सुनहरी धूप मांडलगढ़ किले के आसपास की ऊबड़ खाबड़ चोटियों को नहलाती है, जैसे एक नया दिन उगता है। किले के प्राचीन पत्थर चमकने लगते हैं, जो सदियों के इतिहास और वीरता के मूक गवाह हैं। कैमरा किले पर केंद्रित है, जो राजसी पृष्ठभूमि के खिलाफ इसकी प्रभावशाली संरचना को प्रकट करता है। हल्का, प्रेरणादायक संगीत हवा में भर जाता है, जो श्रद्धा और प्रत्याशा का माहौल बनाता है। सूत्रधार वियोग। बहुत समय पहले मेवाड़ की भूमि पर एक ऐसे वीर का जन्म हुआ जिसने अन्याय के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। महाराणा प्रताप उसका नाम युगों तक गूंजता है, जो साहस और अत्याचार के खिलाफ विरोध का प्रतीक है। युवा प्रताप लकड़ी की तलवार से अभ्यास करते हैं। तलवार पर धूप चमकती है, उनकी हंसी किले के परिसर में गूंजती है। बच्चों का एक समूह देखता है, उनकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई हैं, क्योंकि प्रताप आश्चर्यजनक गति और फुर्ती से आगे बढ़ता है। अगर हम मेवाड़ की रक्षा करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले तेज बनना होगा, प्रताप घोषणा करते हैं। उनकी आवाज युवा दृढ़ संकल्प से गूंज रही है। एक बच्चा चिल्लाता है, प्रताप, तुम एक सच्चे योद्धा बनोगे। उसके शब्द वास्तविक प्रशंसा और प्रोत्साहन से भरे थे। प्रताप का चेहरा युवा आत्मविश्वास और संकल्प से चमकता है। वह एक रक्षक की भावना का प्रतीक है। बचपन से ही प्रताप मार्शल आर्ट्स, घुड़सवारी और ईमानदारी में उत्कृष्ट थे, जो उनके भविष्य की महानता का संकेत देते हैं। पूरे कवच में महाराणा प्रताप राजसी और दृढ़ चेतक के ऊपर से सूखे गांव का सर्वेक्षण करते हैं। एक ग्रामीण चिल्लाता है, उसकी आवाज निराशा से कर्कश है, महाराज, हमारा कुआं सूख गया है। प्रताप की आवाज अटूट संकल्प के साथ गूंजती है, हम सब मिलकर एक नया जल स्रोत बनाएंगे। उसकी आंखें भीड़ पर घूमती हैं, आशा जगाती हैं। मेवाड़ का हर विषय हमारा परिवार है। महाराणा प्रताप की लोक उन्मुख मानसिकता चमकती है। मेवाड़ के लिए आशा की किरण। किला दरबार के अंदर एक मुगल दूत आगे बढ़ता है, उसका भाव स्पष्ट है। महाराणा प्रताप बादशाह अकबर चाहते हैं कि आप मेवाड़ को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लें। प्रताप उठते हैं, उनकी निगाहें दृढ़, विद्रोही। मेवाड़ की मिट्टी में आजादी की खुशबू है। हम किसी भी कीमत पर अपनी आत्म सम्मान नहीं बेचेंगे, प्रताप दृढ़ता से घोषणा करते हैं। उनकी आवाज दृढ़ विश्वास से गूंजती है। मुगल दूत की आंखें सिकुड़ जाती हैं। तो क्या मैं यह समझूं कि आप युद्ध चाहते हैं? प्रताप दृढ़ता से उत्तर देते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम अन्याय के आगे भी नहीं झुकेंगे। भारी बारिश जंगल को धुंधला कर देती है। घने पत्तों के बीच से धुआं उठता है। प्रताप अपने परिवार और सैनिकों के साथ जंगल में रहता है। प्रताप की बेटी पूछती है, पिताजी, हम किले में कब वापस जा रहे हैं? उसकी आवाज मुश्किल से तूफान में सुनाई दे रही थी। प्रताप ने जवाब दिया, जल्द ही बेटी, हमें कुछ कठिनाई सहनी होगी, लेकिन हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर रहे हैं। राजा होने के बावजूद प्रताप ने अपने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए गरीबी और कठिनाई को अपनाया है। धूप में चेतक नदी के किनारे खड़ा है, उसकी कोट नीली चमक के साथ चमक रही है। सूत्रधार और प्रताप की कठिन यात्रा में उनका सबसे बड़ा साथी था चेतक। प्रताप अपनी आंखों में एक भयंकर दृढ़ संकल्प के साथ चेतक को देखता है। प्रताप घोषणा करते हैं, साथ मिलकर हम मेवाड़ की रक्षा करेंगे। चेतक प्रतिक्रिया करता है, उसकी वफादारी की गूंज, एक चंचल हिनहिनाहट। हल्दी घाटी में चिलचिलाती धूप में सैनिक प्रशिक्षण लेते हैं। उनकी चालें सटीक और शक्तिशाली हैं। प्रताप तलवार चलाने का अभ्यास करता है, हर बार उसके अटूट संकल्प का प्रमाण है। महाराज, मुगल सेना बहुत बड़ी है, एक सैनिक कहता है, उसकी आवाज चिंता से भरी हुई है। प्रताप की आवाज में जोश भरा है। साहस की ताकत गिनती से नहीं मापी जाती। हल्दी घाटी के युद्ध में सुनहरी मिट्टी पैरों के नीचे घूमती है। प्रताप चेतक पर सवार होकर संघर्ष का जायजा लेते हैं। मेवाड़ के वीरों, आगे बढ़ो। प्रताप का आदेश युद्ध के शोर में गूंजता है। एक ललकार। चेतक छलांग लगाता है। मांसपेशियों और क्रोध की एक झलक प्रताप को संघर्ष के केंद्र से ले जाता है। कैमरा प्रताप के दृढ़ संकल्प को कैद करता है।
जो अराजकता के बीच आशा की किरण है। कथावाचक कहते हैं, चेतक ने प्रताप को कई बार बचाया। एक घायल चेतक बहती नदी से जूझता है। हर मांसपेशी तनावपूर्ण है क्योंकि वह प्रताप को सुरक्षित ले जाता है। अंतिम वेग के साथ चेतक तट पर पहुंचता है, जो उसके प्रिय सवार के लिए एक आश्रय स्थल है। प्रताप उतरते हैं। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ है, क्योंकि चेतक अपना सिर उनके कंधे पर टिकाता है, कांपता हुआ। मेरे बहादुर दोस्त, मेवाड़ आपके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। प्रताप फुसफुसाते हैं। उनकी आवाज भावना से भरी हुई है। चेतक पृथ्वी पर गिर जाता है। उसका बलिदान पूरा हो गया है। उसकी वफादारी हमेशा इतिहास में अंकित रहेगी। एक ऊंचे टीले पर प्रताप रात के खिलाफ खड़ा है। हवा उसके चारों ओर घूम रही है, चीड़ और दूर के ढोलों की गंध लिए हुए। चांदनी प्रताप के चेहरे पर नाटकीय छाया डालती है, जो उसकी अटूट दृढ़ता को स्पष्ट परिदृश्य में उकेरती है। उसकी आवाज गूंजती है, अंधेरे के खिलाफ एक प्रतिज्ञा। जब तक मेरे शरीर में सांस है, मैं मेवाड़ को आजाद रखूंगा। दूर के ढोल मेवाड़ के दिल की तरह बज रहे थे। प्रताप के संकल्प की गूंज। उसकी आंखें भयंकर वफादारी से चमकती हैं, जो एक योद्धा राजा की अदम्य भावना को दर्शाती है। सूत्रधार की आवाज फुसफुसाती है, युद्ध कठिन था, लेकिन प्रताप का साहस उससे भी बड़ा था। गांव में सुबह की रोशनी प्रताप की मूर्ति को नहलाती है। जैसे बच्चे इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे उत्सुकता से भरे होते हैं। सूत्रधार शुरू होता है। महाराणा प्रताप की कहानी केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि साहस की कहानी है। आत्म सम्मान और मातृभूमि के प्रति प्रेम। उनके शब्द हवा में तैरते हैं, युवा श्रोताओं के दिलों को छूते हैं। एक बच्चे की मासूम आवाज शांति को भेदती है। तो महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी? वक्ता जवाब देता है। उसकी आवाज गर्व से भरी हुई है। नहीं, कठिन समय और आसान समय में उन्होंने हमें सिखाया, जो अपने सम्मान और सच्चाई के लिए खड़ा होता है, वही असली विजेता है। इसी संगीत के साथ स्क्रीन चमकती है, पाठ दिखाई देता है। द नरेटर स्पीक्स। सीख, स्वाभिमान और साहस जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। पाठ, आत्म सम्मान और साहस जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। कथावाचक निष्कर्ष निकालते हैं, प्रताप जैसे बनो, साहसी बनो।